आज अनंत आई जाए, सो मार्ग सुख राम कहे, सतगुरु दिया बताए। अनंत संत ऐसा साधन कर मोक्ष में पहुंचे हैं। महाराज साहब फरमाते हैं, एक दो नहीं गए, अनंतो संत गए मोक्ष में, और आज भी अनंत ही जा रहे हैं। अनंत गए और आज भी अनंत जा रहे हैं। यही मार्ग यानी साधन सतगुरु जी यानी अनुभव ज्ञान से कृपा कर बता दिया। अब महाराज से समझाते हैं, आया सत शब्द पिछा में हो बाट, गटी घोर गरजे है मेर के घाट। सब शब्द पिछम के रास्ते आकर महाराज से समझाते हैं कि सब शब्द जो है पिछम के रास्ते में आकर के मेरू के घाट पर गर्जना होने लग गया, यानी अनुभव होने लगा। जब मेरू के घाट पे शब्द आया तो महाराज साहब फरमाते हैं गर्जना करने लगा और अनुभव होने लगा कि गरजो गिगन चरे गर गाड़ो, धुजे धर अंबर सारो वेराड़। मेरू स्थान में शब्द की गुंजार होने से सारे शरीर का धुजना ही धर अंबर वाराड़ धुजना है। धड़न गिगन कंपो शरीर, चढ़ो आसमान ही उल्टो ही नीर। गिगन में शब्द अनुभव होने पर सारा शरीर कंपायमान हो जाता है। शब्द पिछम दिशा से उलटकर ऊपर गिगन में अनुभव होना ही उल्टो नीर चढ़ना है। करे गुरुदेव को प्रणाम पुकारो, प्रभु मेरा कृपा बेड़ायो पारो। प्राण यानी आत्मा ज्ञान गुरुदेव से पुकार रही है, हे गुरुदेव आप मुझे संसार सागर से पार उतारो। ये जो आत्मा है ज्ञान गुरुदेव से प्रार्थना कर रही है, पुकार कर रही है कि मारे कोई संसार के सागर से पार उतारो। का पंत पिछम ओ घाटे घाटा, खुला गुरु मेहर भिस्त कपाटा। पिछम का रास्ता बड़ा ही कठिन है। अनुभव ज्ञान गुरु महाराज की मेहर से त्रिवेणी यानी वैकुंठ स्थान पर पहुंचना ही भिस्त कपाट खुलना है। सुरा संत जित्या जम सुराण, पागातल दियो पिसणियो पाण। सूरवीर संतों का मेरुदंड को पार करना ही जमसूराण जीतना है। मन रूपी यमराज को पांव नीचे दबाना है। पहुंचा है अब राम दरगे ही जाए, दियो है दाद लिया है चरण लगाए। जो भक्ति करके उस पद के केवल पद में पहुंच गए उनको धन्यवाद दिया, तुम यहां पहुंचे यही चरण लगाना है। अब भगवत वचन है, शिष्य पूछ रहा है, साचो जन साचो है राम बिरद, मारो मन में वासी किनो सड़द। राम जी का बिरद वह सतगुरु केवली जन सच्चे हैं। आत्मा अनंत जन्मों से मन के साथ संकल्प विकल्प के साथ थी। अनंत जन्मों से संकल्प और विकल्प के साथ लगी हुई थी। अब उससे अलग होना ही मन को मारना व वश में करना है। डालो भव सागर मोह की फांस, वो तू सन्मुख साचो ही दास। राम जी आत्मा से कह रहे हैं कि तू अनंत जन्मों से मन के साथ रही, मन मोह की फांसी लगाकर भव सागर में तुमको डालता रहा। अब तू सतगुरु विधि से भेद लेकर भक्ति की, अब तू सन्मुख हो गई, अब तू मेरी सच्ची दास है। करूं मैं रीढ़ पटावग शीस,
दियो मेरो नाम विश्वायो बीस। अब मैं तुम पर प्रसन्न हो गया। अब मानस समझाते हैं इसलिए अब मेरा नाम सतनाम रूपी पट्टा बख्शीश कर दिया है। भगत मुक्त है नाम की लार, बख्शाऊं लाखों गुना बार। भक्ति मुक्ति यानी मोक्ष इस नाम से हुए हैं। लाखों गुना को बख्श दिया यानी माफ कर दिया। भगत वस्तुल है मेरा नाम, कृपालु दयाल कहूं मैं राम। भक्तों पर कृपा दया करने से, उनका प्रतिपाल करने वाला होने से मुझे कृपालु दयालु या राम कहता है। कीनी है मैं दया कंजे नहीं काल, पड़े नहीं भरो ही माया नो जाल। मैंने तेरे पर दया कर दी, अब काल नहीं खा सकता और माया के जाल जगने मरने में भी नहीं आवेगा। ऐसी अद्भुत अचंबा की बात दिखावे दास को दीनानाथ। ऐसी एक अद्भुत अचंबे की बात है दास को दीनानाथ परमात्मा ने दिखाई। होवे एक पिंड तड़ो ब्रह्मांड, बसो जाने सातों दीप नौ खंड। जैसे ब्रह्म वैराट में खंड पिंड ब्रह्मांड है, वैसे ही जीव वैराट में खंड पिंड ब्रह्मांड 7 दीप 9 खंड हैं। बदाजन ऐसी शब्द की साथ, पाताल पांव आकाशी हाथ। जन यानी स्वर शब्द के साथ 6 कमलों का छेदन कर गणेश स्थान यानी शेष लोक में गई। शेष लोक में बंगलाल के रास्ते ब्रह्मांड में गई। यही पाताल पावा का साथ है। लागी लिव धरण गई ब्रह्मांड बंदा, जैसे बावन करे कि गर्ग डंडा। भजन की लिव लगने से पहले धरण यानी पाताल में गई। महाराज साहब समझाते हैं जब भजन की लिव लगी तो पहले पाताल में गई और पाताल से ब्रह्मांड में चली गई। जैसे 52 अवतार ने राजा बलि से 3 पैन जमीन मांगी, जैसे 52 अवतार के अंदर राजा बलि ने 3 पग जमीन मांगी। उन्होंने 3 पग में तीनों लोगों को नाप दिया। भगवान के साथ डंडा भी बढ़ गया। वैसे ही लिव के द्वारा खंड पिंड को पार कर लिया और बड़े होते गए। जो हरि पकड़े हाथ, संत दास लकड़ी बड़ी, बिन कृपालु बात। रचो एक ऐसो चाननो छो, दिसे ताम तीनों चवदायो लो। सदगुरु के अड़वे ज्ञान द्वारा शरीर में ही 3 लोक 14 भवन का अनुभव हुआ। देखो गुरु ज्ञान लिया दुर्वीण, रचोयो वडल भवनियो कीण। वडल के मकान में सूर्य नारायण का प्रकाश होने पर सब तरफ सूरज ही सूरज दिखाई देते हैं। ऐसे गुरु ज्ञान रूपी दूरबीन यानी सदगुरु विधि से वचन करने पर शरीर रूपी वडल के भवन में सब जगह खंड पिंड ब्रह्मांड में शब्द का अनुभव होता है। जग में लागी है स्वर्ग पयाल, प्रभु मारे जोई दीपक कमाल। स्वर्ग यानी देवलोक व पयाल यानी शेषलोक में खंड पिंड ब्रह्मांड में शब्द का प्रकाश होना ही जग में लगना है। जैसे दीपावली के दिन सब जगह दीपक ही दीपक हैं, वैसे ही महाराज समझाते हैं सब जगह नाल नाल रंग रंग रो रो में शब्द का अनुभव होना ही दीपक माला होना है। भला उल उगा भाने अने वो जाला है बार भीतरे हुए। अब महाराज समझाते हैं सूर्य के उदय होने पर बाहर भीतर सब जगह प्रकाश होता है। ऐसे ही अड़वे ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से शरीर के बाहर व अंदर ज्ञान होना ही अनेकों सूरज का होना है।
भरा इस इमृत ठामोयो ठाम, वाव रोमी रोम में राम। अब महाराज समझा रहे हैं, सारे शरीर में सता का अनुभव हो, आनंद आना ही, रोम रोम में राम राम होना व हिम्मत ठामो ठाम करना है। शिष्य वाच्य है, आवे है एक चंबो मोहे, पिंड ब्रह्मंड के सोयो होए। शिष्य महाराज से पूछ रहा है, पिंड में ही ब्रह्मंड कैसे होता है? महाराज जी हमारे को एक बात बताइए कि पिंड में ही ब्रह्मंड कैसा है, कैसे होता है, इसका मुझे अचंबा आता है। भगवत वचन ओ तो महाराज साहब कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं। ओ तो है निज नाम प्रका पराक्रम है संत, खंड ब्रह्मंड खंड पिंड ब्रह्मंड लीलानंद। भगवान संतों से कह रहे हैं, निज नाम के पराक्रम से खंड पिंड ब्रह्मंड की अनंत लीला हो रही है। ये सब पराक्रम संतों का है। ये सारा का सारा जो पराक्रम है ये संतों का है। सुनो एक मेहर हमारी और, रची है कार्य संतों के ठोर। अब महाराज कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं। भगवान संतों से कह रहे हैं कि मेरी एक और मेहर है, मैंने संतों के वास्ते चौथा लोक अलग अलग बसाया और 3 लोग 14 जीवों के वास्ते, वह 14 लोग संतों के लिए है। भरमो बेमुख चूर्ण, बताओ देश विराजो संत। तू मेरे से बेमुख रहकर अनंत जन्मों तक भटका, अब तू मेरे सन्मुख हुआ, इसलिए अब तुमको वो देश बताता